फ्रंट की बैठक में 9 अगस्त को साइकिल मार्च का निर्णय पटना 25 जुलाई 2021 पार्टी कार्यालय में मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता फ्रंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रसाद चंद्रवंशी ने की। उक्त बैठक में प्रस्ताव लिया गया कि राज्य और देश में बढ़ते कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ आगामी 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अगस्त क्रांति के अवसर पर 11 बजे दिन से साइकिल मार्च का आयोजन किया जाएगा, जो राजापुर से गांधी मैदान, गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, कारगिल चौक के साथ शहीद भगत सिंह चौक पहुंचकर क्रांति संकल्प एवं माल्यार्पण कर मार्च का समापन किया जाएगा। साथ ही कमर तोड़ महंगाई पर रोक लगाने और देश की एकता, अखंडता एवं भाईचारा को बहाल रखने के लिए संकल्प भी लिया जाएगा। इस मासिक बैठक में फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रसाद चंद्रवंशी, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार पटेल, राष्ट्रीय सचिव कुमार हरिचरण सिंह यादव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राय, प्रदेश प्रवक्ता क्रांतिकारी मोहम्मद मुशा के अलावा युवा मोर्चा अध्यक्ष पटना अब्दुल नसर, महिला मोर्चा बिहार सचिव कांति देवी, महिला मोर्चा अध्यक्ष पटना आशा यादव, सचिव इंदु देवी, रेखा देवी, कांति देवी, नीलम देवी, रमेश कुमार सिंह, जुबैर आलम आदि लोगों ने भाग लिया। इससे घर में रहने वाली जो घर को चलाती है, किचन को चलाती है, ये सभी महिलाएं, चाहे सब्जी का दाम हो, चाहे वो उनका तेल का दाम हो। आश्चर्य होगा कि कड़वा तेल का दाम भी आज इतना महंगा हो गया, चीनी का दाम इतना महंगा हो गया, लेकिन आंदोलन नहीं हो रहा है। उस जमाने का मुझे याद है कि जिस समय कड़वा तेल की महंगाई थी, जिस समय चीनी का दाम बढ़ा था, उस समय आंदोलन था कि देखो रे देखो इंदिरा का खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल। आज ये कहना पड़ेगा कि देखो रे देखो मोदी का खेल, खा गया शक्कर पी गया तेल, बेच दिया रेल। सभी प्रकार का काम ये नरेंद्र। तो हम नमस्ते करते हैं और हर महीना के 25 तारीख को मीटिंग रखा जाता है। तो हमने मोबाइल 3 बार से तो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ मजबूरी था, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और इस बार जो हमने आए हैं मीटिंग में, तो हम यही कहेंगे कि जो भी सुझाव मिल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हर मीटिंग तो कहीं हो नहीं रहा है कोरोना के बीमारी के वजह से, लेकिन जब इस वक्त अभी कम हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना हम लोग एक मीटिंग किया जाए कि हर मेंबर के एथी से, ताकि जब तक मीटिंग नहीं होगा तब तक के दबा हुआ रहेगा। और इलेक्शन भी है, तो इसके लिए जागरूकता भी होना चाहिए। और रहा सवाल कि महंगाई इतना बढ़ गया है, तेल है, डीजल है, या तो राशन है, या कुछ भी है, नौकरी नहीं है, ना काम है, लेकिन महंगाई आसमान छू रहा है। ना ही किसी का वेतन आ रहा है, ना ही किसी का कुछ भी मिल रहा है, और गरीब आदमी के पेट पर लात मारा रहा है। महंगाई इतना है कि मतलब कि जैसे मान लिए कि गाड़ी भी चला रहा है, उन लोग का भी महंगाई के कारण इंसान गाड़ी पर भी बैठ नहीं पा रहा, पैदल चल रहा है। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जितना भी महिला है या पुरुष है, जो भी है, जितना जो सीट खाली है वो गरीब को दिया जाए, ताकि उस पर अपना बिजनेस कर सके या नौकरी कर सके। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय मूवमेंट फ्रंट के जितना जो महिला है या कोई भी है, अगर कहीं भी बहाली निकल रहा है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हाँ, गरीब लोग को दिया जाए। और जितना जो राशन वितरण हो रहा है, कहीं भी वितरण हो रहा है, या तो पंडोर में है या कहीं भी है, तो गरीब आदमी को जितना दिया जा रहा है उतना तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन पूरा उसका मिलना चाहिए। कार्ड भी बना है तो सबका 5 यूनिट का बना, 1 2 3 आदमी के कार्ड दे रहा है, 2 यूनिट के से राशन से 8 परिवार खा लेगा, नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसमें 4 किलो चावल रहे, 4 किलो गेहूं से परिवार नहीं चलता है। हम यही कहेंगे सरकार से कि जितना भी है सबका राशन कार्ड बने, जितना मजदूर है सबका लेबर कार्ड बने। अगर नहीं सरकार से हो रहा है तो भारतीय मूवमेंट फ्रंट की महिला है, हम रेखा देवी है, जो कि लेबर कार्ड बनाने के लिए कम से कम 200 आदमी के बना चुके हैं, वो आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।
उसके बाद हम आए हैं। तो भारतीय मोमिन फ्रंट का पहले अपना एक आदत सुधारना होगा। जितना भी पदाधिकारी हैं, जितना भी सत्य बोलने का कोशिश करें। और धर्म अधर्म की लड़ाई होती है, उस लड़ाई में हम अकेले रहते हैं। ये उपमा है भारतीय मोमिन फ्रंट के। अकेले झंडा लेकर के हम तैयार रहते हैं। हम अपना चुनाव के कहते हैं, विधानसभा जब चुनाव हम लड़ रहे थे हिलसा में, तो जिस गांव में हम घुसते थे उस गांव में सब पार्टी वाला पहुंच जाता कि हरिचरण जाकर के फलना गांव में घुसिए। जब हमें कैपेसिटी नहीं है, हम वजन वाला आदमी नहीं है, तो कैसे पहुंच जाता है सभी फोन कर करके। जिस गांव में हम गए, हर पार्टी वाला, चाहे वो आरजेडी रहे, चाहे यूनाइटेड रहे, चाहे बीजेपी वाला रहे, चाहे माले वाला रहे, क्यों पहुंच जाता था। हरिचरण जी घुस गए हैं गांव में, हम चल रहे हैं। तो धर्म अधर्म की लड़ाई होता है। हम अपने बात कहते हैं, जब हम एक्सीडेंट कर रहे हैं, खून से लथपथ होते हुए भी हम देखें कि अगर मीडिया के सामने जाएंगे तो हमको ले जाकर के हॉस्पिटल में डाल देगा, तो क्या प्रचार करेगा। इसलिए कि हम मीडिया के सामने नहीं गए, लेकिन जनता के बीच में गए। हमारे साथ राम प्रसाद चंद्रवंशी जी भी थे। वहाँ एक समाजी के लोग, एक समाजी के तत्व लोग भी कहते थे कि हाँ इसको मार करके फेंक दो। हमारे पास जो भी मेहनत किए थे राम प्रसाद चंद्रवंशी जी, वो तो मौजूद हैं उसे चुनाव के दरमियान में। तो सत्य बोलना और सत्य पर रहना विजय होता है। जिस आदमी ने कहा था कि मार के तुमको लाद के भेज दें, तो हम कहें कि इसको हम हरा दें, तो हमने हरा दिया। जे वोट से हरे। आओ अगर उसका एक्सीडेंट है, इन्हें खून से लथपथ इधर है, हमने अड़ करके क्यों रहे, हम विजय पा लिए। उसी तरह से जितने भी भारतीय मोमिन फ्रंट के हैं, आप लोग एकजुट होकर के, और यहाँ जो भी आप लोग आइए, तो पार्टी को चिंता कीजिए। पार्टी मेरा कैसे चलेगा, कैसे इस पार्टी से हम लोग आगे के रुखे बढ़ेंगे, माफिया अपराधी से कैसे विजय पावेंगे, ये महंगाई से कैसे जूझेंगे आज का। और जितने भी आप लोग कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे को विरोध नहीं कीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ भाई भाई की लड़ाई है, ये खेत पठारी के यहाँ लड़ाई है। अरे यहाँ हम लोग एक संगठन बनाए हैं, और ये संगठन बना करके हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम लोग किए हैं कि इज्जत प्रतिष्ठा हम लोग के बरकरार रहे। काहे के लिए कि उन्हें पुलिस वाला न टॉर्चर करे, उन्हें दलाल न टॉर्चर करे, और इन्हें भला की बहू बेटी को उठा करके मेरा लेल चल जाए। अरे संगठन, ये भारतीय मोमिन फ्रंट जो ये पार्टी चल रही है, तो ये पार्टी किस लिए चल रही है, हम लोग काहे के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग इसी के लिए आए कि 10 गो 20 गो संगठन करके हम लोग रोड पर झंडा लेकर के निकलेंगे। वे माफिया अपराधी को विरोध करेंगे, वे चोर को विरोध करेंगे। जो प्रजातंत्र आपके यहाँ संविधान जो चल रहा है, जिस संविधान से लोग यहाँ सरकार चल रहा है, सरकार को जनता को लूट रहा है ना। तो ये मानसिकता जो है, और ये जो बात जो आप लोग बोलते हैं, और इस पर जरा अमल करके के आप लोग समझिएगा। जितना भी हम बात बोले हैं, जहाँ तक महंगाई की सवाल है, तो हम लोग मन में हम लोग एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। और ये घृणा से नहीं काम होता है। हम लोग यहाँ आए हैं एक संगठन के लिए, जो भी बात करना है, वो भी चिंता करना है, वो पार्टी के ऊपर करना है। और पार्टी के लिए हम लोग बात करें, आलतू फालतू बात करने के लिए नहीं है। आलतू फालतू की बात मीटिंग में नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है
कि अगर दूसरा जगह भी जाइएगा किसी पार्टी में तो क्या कौन पार्टी में ऐसा रास्ता था कि रहने के बाद तो नहीं करता है। इसलिए कि अपना पार्टी को देखिए और दूसरे को सदस्यता ग्रहण, जैसे हमने ले गया था, हमने बोल दिया, स्पष्ट कर दिया कि हमको ले गया था कांग्रेस वाला। जो सही आदमी रहता है, जो संघर्ष करने वाला रहता है, उसको तो लगता है ना कि आदमी करेगा हमारे की। हाँ, लेकिन हमने नहीं किया। हमारा कांग्रेस का पूरा आदमी हम जानते हैं कौन कैसा आदमी है, का हो रहा है ना हो रहा है। अध्यक्ष उसको बदले के था, अध्यक्ष नहीं बदला। कोई रविदास को बनाना था, वो भी नहीं बदला। अब 6 महीना 8 महीना उसका चला गया। तो ये सब बात है, वो सब कुछ हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि सब पार्टी वाला नहीं जानता है हमको सब जानता है, सबके हम जानते हैं। लेकिन हम किसी के यहाँ आज तक दरवाजा पर नहीं गए। हम हैं भारतीय, मोमिन फ्रेंड, ईमानदारी से हैं, सच्चा से हैं, तो हमारे पास सत्य है तब न। तो इसलिए कहते हैं कि महंगाई पर जो हम लोग एक साइकिल यात्रा के लिए किए हैं, तो आशा जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके पास 10 गो लड़की या 10 गो औरत अगर साइकिल चलाने वाला भी हो तो उसको भी झंडा बनवा दीजिए। आप लीडर हैं, 500 आदमी निकालने की कैपेसिटी आप में है, तो साइकिल भी तो निकल सकती है, इसलिए कि हम लोग के साथ अगर बड़ा जनसंख्या में हम लोग जब उतरेंगे तब देखेगा कि हाँ अरे भारतीय मोमेंट फ्रंट वाला आ रहा है, आशा ज्यादा आ रहे हैं आगे। अब आशा जी के अध्यक्षता में करा दिया जाए। ये तो आशा जी डेट बतावेंगे कि क्या किया जाए महंगाई पर, जो महंगाई चरम सीमा पर है। तो आपने करना है, अच्छा है, आप कीजिए। हम लोग तो महिला, हम तो बोले कि महिला के साइकिल चलावे वाला कोई लेडीज नहीं। ठीक है, नहीं चलाने वाला है तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन आप लोग भी पीछे पीछे झंडा लेके रहेंगे, है ना। डेट तय हो जाता है देख करके अति हम लोग कि जमा सब आदमी को सुविधा होगा। इसी बात पर हम अपना बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।